नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पामिस्ट भाई शर्मा जी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, कोई ना कोई विशेष चिन्ह प्रत्येक हथेली में होता ही होता है और कोई ना कोई पर्वत अवश्य आपका मजबूत होगा। अगर आपको अपने पर्वत मजबूत जानना है तो मैं आपको सीधा सीधा एक फार्मूला बताता हूँ। हस्तरेखा विज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी अगर तर्जनी उंगली सूर्य की उंगली से बड़ी है, अगर ये वाली बड़ी है तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा और बृहस्पति गुण आपके अंदर अवश्य होंगे। उसके अतिरिक्त यदि आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है इस उंगली से, बृहस्पति की उंगली से, तो आपका सूर्य मजबूत होगा। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य की उंगली बड़ी होती है ना, रिंग फिंगर, ऐसे लोग कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसके कारण उनके वंश पे, कुल पे या पिता या किसी घर वालों को सुननी पड़े। यही बृहस्पति वालों का है। बृहस्पति वाले कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनकी संपूर्ण जो ख्याति है, जो उनका यश है, वो नष्ट हो। इसके अतिरिक्त हो सकता है आपके बृहस्पति पे कोई चिन्ह हो सकता है स्क्वायर बना हो सकता है फिश बनी हुई हो सकता है एक क्रॉस बना हुआ हो। तो आज हम प्रत्येक उंगली के नीचे, प्रत्येक पर्वत के नीचे जो भी शुभ फल देने वाले जितने भी चिन्ह होते हैं उसके विषय में बात करेंगे। और इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आपकी उंगलियों के नीचे कोई ना कोई पर्वत पे किसी न कोई शुभ चिन्ह अवश्य ही कोई ना कोई होगा। हो सकता है आपके उस पर क्रॉस बना हुआ हो किसी उंगली के नीचे, हो सकता है किसी फिंगर के नीचे कोई त्रिकोण बना हुआ हो, या हो सकता है एक खड़ी लाइन हो, या हो सकता है एक क्रॉस बना हुआ हो, या स्क्वायर बना हुआ हो। इनमें से कोई भी चिन्ह आपके उसमें हो सकता है फिश का चिन्ह बना हुआ हो, मछली का चिन्ह, मत्स्य चिन्ह जिसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हस्तरेखा विज्ञान के कथन अनुसार किस पर्वत पे कौन सा चिन्ह क्या फल देता है, इसके विषय में बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो आप यह जान लीजिए कि प्रत्येक उंगली के नीचे उसके पर्वत स्थित होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, ये है हमारी तर्जनी उंगली। इसके नीचे अवश्य कोई ना कोई चिन्ह अवश्य मिलता है किसी न किसी व्यक्ति के हाथ में। बहुत कम होता है कि साफ सुथरा उठा हुआ हो। सर्वप्रथम तो ये बृहस्पति पर्वत उठा हुआ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके उठने से आपको प्रेम विवाह की प्राप्ति हो सकती है, अच्छी ससुराल की प्राप्ति हो सकती है। उसके अतिरिक्त बीच वाली उंगली होती है जो शनि का पर्वत होता है, इसके नीचे शनि पर्वत होता है, इसको भाग्य से देखा जाता है, धन से जोड़ के देखा जाता है। उसके अतिरिक्त ये रिंग फिंगर जो होती है ये सूर्य की उंगली होती है। इससे आपकी शिक्षा, आपकी पिता का सुख, आपके यश, कीर्ति, सरकारी नौकरी, इससे जोड़ के देखा जाता है। उसके अतिरिक्त ये बुध की जो उंगली होती है ये व्यापार को देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। अगर बृहस्पति के अतिरिक्त ये पर्वत अगर उठा हुआ हो तो व्यक्ति राजनीति बड़ा निपुण होता है। उसके बोलने की कला, उसके बोलने की आवाज और बोलने की शैली बहुत शानदार होती है। इसके अतिरिक्त अन्य पर्वतों के नीचे मत्स्य चिन्ह या कोई भी चिन्ह क्या प्रभाव देता है, आज इस विषय पर बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए तर्जनी उंगली। अगर तर्जनी उंगली के नीचे आप कोई भी चिन्ह है, हो सकता है आपकी तर्जनी उंगली के नीचे एक खड़ी लाइन हो। अधिकतर मैंने देखा कि ये जीवन रेखा से निकल के एक खड़ी लाइन इस तरफ चलती है और चली जाती है बृहस्पति के क्षेत्र पे, अर्थात अपनी तर्जनी उंगली के नीचे वाले। तो ये जो क्षेत्र होता है ये बृहस्पति का क्षेत्र आता है और इसमें से अगर जीवन रेखा से निकल के कोई भी रेखा ऊपर की तरफ चली जाए, ये बहुत अच्छी रेखा होती है। ये महत्वाकांक्षा की रेखा होती है। इससे व्यक्ति की आयु भी बढ़ जाती है, क्योंकि जीवन रेखा से संबंधित होती है। अगर कोई रेखा बृहस्पति के ऊपर इस प्रकार से खड़ी हुई है, एक रेखा खड़ी है, तो यह भी बहुत शुभ फल देती है। ये बताती है कि व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, उसने कोई ना कोई गोल अपनी लाइफ में सेट कर रखा है, एक सटीक लक्ष्य लेके हुए वो चलता है। उसके अतिरिक्त हो सकता है यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह आपके बना हुआ हो। देखिए, क्रॉस का चिन्ह यहाँ बहुत शुभ फलदायी होता है। सुखी विवाहिक जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक होता है। केवल क्रॉस का चिन्ह यही बृहस्पति पर्वत पे ही फलदायी होता है। उसके अतिरिक्त सब जगह नेगेटिव फल देने वाला होता है, परंतु यहाँ आकर ये शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ जाता है। उसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर स्क्वायर बना हो किसी के, बृहस्पति पर्वत के नीचे स्क्वायर होने का अर्थ है कि आपके अंदर व्यक्ति को समझाने की कला है। टीचर, प्रोफेसर, विद्वान और ज्ञानियों के हाथ में इस प्रकार की स्क्वायर की आकृति मिलती है। ऐसे लोग एक व्यक्ति को भी समझा सकते हैं, 10 को भी और 20 को भी और 50 को भी समझा सकते हैं, पूरी सभा को संबोधित कर सकते हैं।
अध्यापकों के हाथ में अधिकतर मैंने ये चिन्ह अवश्य देखा है। ऐसे व्यक्ति को भूमि अवश्य प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान हमेशा स्थिर रहता है, क्योंकि मान सम्मान के प्रति बहुत सजग रहते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं करते, अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, कानून को मानने वाले होते हैं। चलिए, ये तो है स्क्वायर का। अगर यहाँ त्रिकोण हो तो मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज बने होने से व्यक्ति को राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ मिलती है। ऐसे व्यक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। राजनीति में आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में कुछ लोग नेता बने फिरते हैं। इनके अंदर शासन करने की शक्ति रहती है, हमेशा आगे बढ़ के नेता बनने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं त्रिकोण के, ये व्यक्ति को राजनीति की तरफ खींचते हैं। ये अपने आप को सबसे आगे रखने की कोशिश करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि यहाँ पे मत्स्य चिन्ह हो तो ये बहुत अत्यंत शुभ फलदायी होता है। मत्स्य का चिन्ह अगर यहाँ पर बना हुआ हो इस प्रकार, इसका क्या फल होता है? देखिए, मत्स्य का चिन्ह अगर यहाँ पर होगा तो व्यक्ति के अंदर एक नई सोच, एक नई तरीके से काम करने की कला उसके अंदर जागृत होती है। वो कोई ना कोई इस प्रकार का कार्य करता है जो अनोखा होता है। बृहस्पति पर्वत मत्स्य चिन्ह, भूमि, संतान, इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहता है। धार्मिक आयोजन करना, दान धर्म करना, ये इनकी प्रवृत्ति में होता है। और धन की इनको कमी नहीं रहती कभी भी, क्योंकि मत्स्य चिन्ह होने से व्यक्ति के पास लिक्विड अर्थात धन जो होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये जितना दान करते हैं उतना ही उनको वापस भी आ जाता है। चलिए, ये हो गया बृहस्पति का पर्वत। अब बात करते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत, शनि पर्वत जो होगा वो आपकी सबसे लंबी उंगली के नीचे होता है। इस प्रकार का शनि पर्वत होता है। देखिए, यदि शनि पर्वत पर किसी प्रकार का शुभ चिन्ह है, विशेषकर अगर शनि पर्वत पर स्क्वायर बना हुआ हो, ये बहुत शुभ है। ऐसा स्क्वायर व्यक्ति को, देखिए शनि जो होता है भाग्य का कारक होता है, धन का कारक होता है। अगर स्क्वायर इस प्रकार का है तो आप यकीन मानिए बहुत बड़े घाटे से आप अवश्य बच जाएंगे। स्क्वायर के चिन्ह की विशेष बात यह होती है कि जिस रेखा पे, जिस पर्वत पे होता है उसी के प्रकार का वो गुण देता है। यदि ये आयु रेखा पे होगा तो ये आपको बीमारियों से बचाएगा। यहाँ पर अगर ये भाग्य रेखा के ऊपर होगा, जहां मैंने आपको बताया शनि पर्वत के नीचे, वहां कहीं होगा तो ये आपको धन हानि से बचाएगा, कोई घाटा होने से बचा देगा, या कोई दुर्घटना होगी उससे बचाएगा। क्योंकि शनि पर्वत के नीचे ये बहुत शुभ फलदायी माना जाता है धन की विशेष। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पे कोई क्रॉस होगा, शनि पर्वत के नीचे क्रॉस शुभ नहीं माना जाता। शनि पर्वत के नीचे क्रॉस का मतलब है धन की हानि होना या फिर कोई दुर्घटना का आभास होना। और यदि भाग्य रेखा शनि रेखा पे आकर रुक जाए यहाँ पर और यहाँ क्रॉस का चिन्ह उस प्रकार का, तो ये किसी गंभीर दुर्घटना का कारण भी हो सकता है जो मृत्यु तुल्य हो। मैं एक बार फिर से आपको बताऊं, यदि आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार से आ रही है और यहाँ क्रॉस है शनि का, यहाँ पर आकर समाप्त हो गई इसके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। विशेषकर सींगों वाले जानवर जो होते हैं उनसे बच के रहना चाहिए। दुर्घटना का प्रत्यक्ष जो है ये चिन्ह माना गया है हस्तरेखा विज्ञान के कथन अनुसार। अब बात करते हैं मत्स्य चिन्ह की। अगर यहाँ पर कोई मछली का चिन्ह आपके हाथ में बना हुआ है, मत्स्य चिन्ह अगर इस प्रकार का यहाँ है और उसके अंदर अगर पंख भी निकल रहे हो तो और भी शुभ फलदायी होता है। देखिए, मत्स्य चिन्ह जो होगा ना, यह आपको हमेशा तरक्की देगा, एकांत देगा। उसके अतिरिक्त आपको यह प्रसिद्धि भी प्रदान करता है। धन के लिए विशेष रूप से मत्स्य चिन्ह यहाँ पर, क्योंकि शनि जो है धन के और भाग्य के कारक है, इस वजह से भाग्य आपके साथ रहेगा। विशेषकर बुढ़ापे में ये चिन्ह आपको बहुत ज्यादा फल देगा। ऐसे लोग बुढ़ापे में बहुत धनी होते हैं। संतान जो होती है इनकी सेवा करने वाली होती है और पैसे को ये बहुत बचा के रखते हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य की। मैंने आपको पहले बताया, अगर सूर्य की उंगली बड़ी होगी आपकी इस उंगली से तो आपका सूर्य बलवान होगा। सूर्य देता है यश, मान, कीर्ति, पिता का सुख, आंखों की ज्योति। वहीं पे बृहस्पति जो देता है ज्ञान देता है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जिसकी बृहस्पति की ये उंगली बड़ी होती है ना, उसके अंदर कुछ बातें आपको विशेष मैं बता देता हूँ। बृहस्पति उंगली बड़ी होने से व्यक्ति का ना बृहस्पति मजबूत रहता है, और बृहस्पति जब मजबूत होता है तो व्यक्ति का ना
बाल जो होते हैं आगे से वो बहुत जल्दी जाते हैं, या तो सफेद हो जाएंगे या फिर यहाँ से मिलेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग दिमाग का काम करते हैं, सीए हो गए, वकील हो गए, इस तरह के लोग, उनके सामने से बाल जल्दी उड़ जाते हैं क्योंकि उनको बृहस्पति मजबूत है, ज्ञान के वो भंडार होते हैं। उसके अतिरिक्त मीठा के खाने के बहुत शौकीन होते हैं। जिसका बृहस्पति मजबूत होगा उसको मीठा बहुत पसंद होता है। और एक बात और बता दूं, बृहस्पति मजबूत होने से इसके अतिरिक्त जिसका बृहस्पति मजबूत होगा उसके सिर के ऊपर चोट जरूर लगती है, कहीं ना कहीं बचपन में लगेगी या फिर कहते हैं जो टीनेज उसके आसपास लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका बृहस्पति मजबूत हो हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। उसके अतिरिक्त हम आ गए हैं, चलो अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। सूर्य रेखा की हम बात करते हैं, सूर्य के ऊपर जो विशेष चिन्ह है उनकी बात करते हैं। देखिए सूर्य पे, यदि सूर्य पे या शनि पे किसी पे भी अगर एक खड़ी रेखा है ना, बहुत सुफलदायी होती है। विशेषकर अगर शनि पे एक खड़ी रेखा है तो ये भी भाग्य रेखा ही कहलाएगी। उसके साथ अगर एक रेखा और शनि पे जुड़ जाए, यहाँ पर शनि की उंगली से, तो चाहे आपके हाथ में पूर्ण रूप से भाग्य रेखा हो या ना हो, ऊपर वाली जो 2 रेखा है ना भाग्य रेखा ही कहलाएंगी और वो ही बहुत सुफलदायी होती है। ये आवश्यक नहीं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी रेखा हो, ये 2 रेखा अपने आप में बहुत पूर्ण है, इसको हम पूर्ण रेखा भाग्य रेखा मानते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी गरीब घर में पैदा हुआ हो, किसी भी प्रकार के किसी भी गांव में पैदा हुआ, लेकिन आगे चल के इतनी तरक्की करता है कि उसका नाम, यश, मान, कीर्ति बहुत अच्छी होती है। शनि की रेखा के साथ साथ, भाग्य रेखा के साथ साथ यदि सूर्य रेखा भी, मान लीजिए सूर्य रेखा एक खड़ी रेखा है और शनि की एक रेखा है, तो ये होकर 1 और 11 वाली होती है। ऐसे लोगों का नाम, यश, मान, कीर्ति और धन ये सब साथ साथ चलते हैं। सूर्य पे एक खड़ी रेखा आपको सरकारी लाभ दिला सकती है। सूर्य पे इस प्रकार की खड़ी रेखा पिता के सुखों को आपको देगी। आपकी पढ़ाई का सारा खर्चा पिता उठाएंगे। आपके भविष्य की जो योजनाएं हैं उनके लिए पिता का सुख आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त चेहरे पे तेज रहेगा, ग्लो रहता है। आंखों की रोशनी से मेरा मतलब है चश्मा बहुत देर से लगता है, यानी क्लास में सबके ज्यादा चश्मा लग जाता है लेकिन आपका नहीं लगता, आपके सबसे लास्ट में लगेगा। आंखों की रोशनी इसलिए तेज रहती है। हड्डियां मजबूत रहती हैं, विटामिन डी ज्यादा रहता है यदि सूर्य की उंगली और सूर्य की रेखा एक आपके हाथ में हो। इसके अतिरिक्त सूर्य के लिए अगर स्क्वायर बना हो तो ऐसे लोग बहुत सजग रहते हैं अपने पद को लेकर। ये जिस पद पर जाते हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखते हैं। उस पद को जाने से बहुत डरते हैं, इसलिए सावधान रहते हैं अपने पद के प्रति। आपने देखा हो बहुत से लोग ना बिल्कुल भी अगर पता लग जाए कि ये काम गलत है तो बिल्कुल हाथ खड़े करके भाग जाते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं, साफ मना कर देंगे, भाई साहब मैं ये काम नहीं कर सकता, आप कहीं होती है, सीधा साफ क्लियर जवाब। अपने पद को बचा के रखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी सूर्य रेखा या सूर्य के नीचे इस प्रकार का चिन्ह होता है और इनके ऊपर ब्लेम भी लगते हैं लेकिन साफ बस निकलते हैं क्योंकि इनका सूर्य मजबूत होता है और अपने काम के प्रति, अपने पद के प्रति बहुत सजग रहते हैं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं किसी के त्रिकोण हो, ये भी बहुत सुफल देता है। ऐसे लोग ऊंचे पद पे पहुंचते हैं। ऐसे लोग राजनीति में बड़े चतुर रहते हैं। शतरंज खेलने वाले बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं, ये और बृहस्पति वाले। शतरंज इनका बहुत प्रिय खेल होता है। ये लोग दिमाग से मारने वाले होते हैं, वो कहते हैं ठंडा करके खाते हैं, ये लोग वो होते हैं। ये आपको फेस टू फेस नहीं मारेगा, ये आपको दिमाग से मारेगा, ताकत से नहीं मारेगा। हाँ, सूर्य वाला एक बार को जरूर, जिसके अंदर ये सूर्य की जो चिन्ह है यहाँ पर होता है, ये जरूर एक बार को गर्मी दिखा देते हैं, लेकिन बृहस्पति वाला गर्मी नहीं दिखाता। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर क्रॉस हो तो वो भी फलदायी नहीं होता। सूर्य रेखा के नीचे क्रॉस किसी भी प्रकार बन जाए, इस रेखा से जुड़ के इस तरह का क्रॉस बन जाए बड़ा सा, तो ये भी पद के लिए, आपकी जो सरकारी नौकरी है उसके लिए सुख फलदायी नहीं होता। इसके लिए उसके उपाय करने पड़ते हैं। देखिए, चिन्ह कहीं भी कोई खराब है वो कुछ समय के लिए होगा, अगर आप उसके उपाय करेंगे तो वो निष्फल हो जाएगा। उसके लिए आपको स्वभाव अच्छा रखना पड़ता है। जिस प्रकार बृहस्पति के लिए दादा का, ताऊ का, पिताजी के लिए यहाँ पे सूर्य ठीक है, यहाँ पे ये दादा, ताऊ और बुजुर्ग लोग आएंगे बृहस्पति के लिए, इनका सम्मान करना पड़ेगा।
वहीं सूर्य के लिए पिता का सम्मान बहुत आवश्यक है, गुरु का सम्मान बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु पिता ये सब सूर्य के उसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर मैंने मत्स्य चिन्ह का बताया आपको, मत्स्य चिन्ह अगर यहाँ पर है मछली का, तो सरकारी लाभ दिलाने वाला होता है, परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, पढ़ाई में अच्छे व्यक्ति होते हैं, धन यश मान कीर्ति ये सब आता है, सरकारी नौकरी सूर्य से देखी जाती है। अगर आपके हाथ में इस प्रकार कोई मत्स्य चिन्ह या स्क्वायर का चिन्ह है तो ये बहुत सफल रहता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य रेखा 2-3 बनी हुई हो आपस में, तो व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, कलाकार हो जाता है, एक साथ दो कार्य करने वाला होता है। उसके अतिरिक्त यदि ये वी टाइप बन जाए तो ये भी शुभ फलदायी होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जो विवाह होगा वो उसकी इच्छा से होता है, वो चाहे वो प्रेम विवाह करे चाहे वो प्रेम को अरेंज करे, वो फिर दूसरी अन्य रेखाओं के साथ में मिलकर देखना पड़ता है। चलिए यहाँ तक तो हम आ गए। मत्स्य चिन्ह मैंने आपको बता दिया, पूर्ण रूप से ये वाला है। मछली का जो पंख होता है वो अवश्य है, अन्यथा अगर इस प्रकार का कोई बना हुआ है जिसका ये, तो ये ना मत्स्य चिन्ह नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें दूसरी तरफ से पूछ नहीं निकली। ये जो होता है दीप होता है, अगर दीप यहाँ कहीं हो जाए तो उसी ग्रह के गुणों के हिसाब से अवगुण पैदा कर देता है। गुणों को घटाने वाला जो होता है वो दीप होता है या क्रॉस होता है। अगर दीप और क्रॉस यहाँ पर हैं कहीं तो समझ लीजिए गुण जो होते हैं उसके वो अवगुण में बदल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का चरित्र कमजोर हो जाता है, क्योंकि सूर्य पे नीचे से होने से ना व्यक्ति का चरित्र का हमला ज्यादा होता है। नाम यश थाना कचहरी जिससे घर की बदनामी होती रहती है, सारे घर वाले परेशान रहते हैं, कई बार तो बोल देते हैं कि इससे अच्छा तो पैदा ही नहीं होता तो बढ़िया था। इस प्रकार के जो कलंक लगते घर परिवार के मान पे नाम पे आते हैं वो इसके फल देते हैं। उसके अतिरिक्त यदि बुध पे हो, ग्रहों में बुध को राजकुमार कहा जाता है। ऐसे लोग अदाओं वाले होते हैं, हाथों को नचा नचा के बात करते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, मजाकिया बहुत स्वभाव होता है इनका, खुद भी हंसते हैं दूसरों को भी हंसाते हैं। हाँ, विशेष बात यह है कि विज्ञान मैथ अगर ये इनमें बढ़िया हैं तो ये व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं। गंजे को कंघा बेचना इनको आता है, संगीत सुनना इनको पसंद होता है। उसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर मत्स्य चिन्ह हो तो काउंटर सेल इनसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ग्राहकों को सामने वाले को संभालना इनको बहुत अच्छा होता है। व्यापारी बहुत अच्छे होते हैं। ये जो बुध की उंगली है उसके नीचे अगर यहाँ पे 3-4 खड़ी ऐसी लाइन हो, खड़ी सीधी सीधी, तो ऐसे व्यक्ति ना चिकित्सक बहुत अच्छे, डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। विशेषकर डेंटिस्ट के हाथ में मैंने ये देखी है रेखा, वो कई बार फोटो भी आते हैं मेरे पास, उसमें देख के मैंने 1-2 बार मैंने आजमाया भी इस चीज को, तो सामने वाले ने इसे ठीक कहा कि हाँ दंत चिकित्सक डेंटिस्टों के हाथ में अधिकतर रेखा आप देखने को मिल जाएगी। उसके अतिरिक्त बुध पर्वत अच्छा होने से व्यक्ति का व्यापार अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी का शुक्र पे यहाँ पर मत्स्य चिन्ह है तो ये अलग प्रभाव देने वाला होता है। शुक्र पे जो होता है ना मत्स्य चिन्ह, वह ससुराल से धन की प्राप्ति बहुत अच्छी कराता है। देखिए शुक्र जो होगा वो भोग विलास का, ऐश्वर्य का कारक। ऐसे लोग प्रेम के बहुत शौकीन है, ऐसे लोग अच्छी ड्रेस पहनते हैं, ऐसे लोग कपड़े कोई पहने ना बड़े तरीके से पहनते हैं, प्रेस करा हुआ होना चाहिए, फीट सही होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त ड्रेस मैच करनी चाहिए। कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी इनकी जिसमें ऐश्वर्य ना झलकता हो। सोने का प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं, मतलब अंगूठी पहनी होगी सोने की चैन होगी, परफ्यूम लगा हुआ होगा, मतलब वेल एजुकेटेड दिखाई देते हैं, चश्मा भी लगाता आदमी पढ़ा लिखा लगता है। इस प्रकार के इनका जो ड्रेस सेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त यदि केतु पे हो, मत्स्य रेखा आपको कई बार केतु पे मिल जाएगी बनी हुई। इस प्रकार अगर मत्स्य रेखा केतु के ऊपर है बनी हुई तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक यात्रा बहुत करते हैं, धर्म के लिए कार्य बहुत करते हैं। ऐसे लोग धर्मात्मक स्वभाव के होते हैं, ये सिर्फ देना देना जानते हैं, लेना लेते कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर केतु जो होता है मोक्ष का कारक होता है। ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति कुछ ना कुछ ऐसा धर्म का कार्य करते रहते हैं। आप चाहे इनके साथ कितना ही बुरा कर लो, ये आपके साथ फिर भी भला करते हैं। यहाँ पे केतु बहुत शुभ फलदायी होता है। मोक्ष का प्राप्ति के लिए केतु ही एक कारक है।
इन सभी ग्रह में, सभी के अंदर केवल केतु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। उसके अतिरिक्त यदि मंगल पे, देखिए यहाँ 2 मंगल होते हैं, ये होता है निम्न मंगल और यहाँ पे इसी के सामने होता है उच्च मंगल, ये वाला यहाँ इसके नीचे में। देखिए अगर यहाँ पे कोई मत्स्य चिन्ह है तो ऐसे व्यक्ति दुसाहसिक कार्य जो होते हैं, जैसे साहस के कार्य होते हैं, जैसे पुलिस, मिलिट्री, इस प्रकार के कार्यों में, भूमि, भाई, मंगल के कारण ऐसे व्यापार में हो तो बहुत अच्छा फल देने वाला। यहाँ पर यदि स्क्वायर बना हुआ हो तो ऐसे व्यक्तियों की लड़ाई झगड़े में विजय रहती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, भूमि, भवन, भाई, इनका सुख इनको मिलता है और इनसे कोई जीत भी नहीं पाता। सरकारी नौकरी, मिलिट्री में, फौज में, या फिर ऐसा कोई कार्य कर देते हैं लोग जिससे इनका नाम और फेम बढ़ जाता है, ये यहाँ पर हुआ। लेकिन अगर यहाँ न्यू मंगल के अंदर ये निशान अगर कोई सा है, अगर क्रॉस का निशान है, तो यहाँ पर ये फलदायी नहीं होता। यहाँ पे क्रॉस जो होगा या तारे का जो 2 क्रॉस ऐसे मिल रहे होंगे आपस में, निशान जो होंगे, ऐसे व्यक्ति के ना किसी के साथ कुछ अलग प्रकार के संबंध हो जाते हैं जो विवाह से पहले या विवाह के बाद मान्यता नहीं देते। ऐसे लोग शादीशुदा स्त्रियों के उसमें ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि मंगल जो निम्न मंगल जो है ऐसे कार्य जरूर करा देता है जो समाज में, परिवार में मान्यता नहीं मिलती। उसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा पे इस प्रकार का यहाँ ये हो तो चंद्रमा कारक होता है आपका बाहर के लोगों का, विदेशी लाभ का, घर से दूर जाने का। तो ऐसे लोगों को घर से दूर व्यापार करना पड़ता है, जन्म स्थान से दूर जाएंगे। जितना जन्म स्थान से दूर है ये लोग जाएंगे उतना ही यात्रा से लाभ होगा इनको, उतना ही धन की प्राप्ति होगी। ऐसे लोग लंबी लंबी यात्राओं से बहुत अच्छा धन कमाते हैं। चंद्रमा पे होने के कारण इनके अंदर संगीत सुनने की कला, लेखन की कला, अच्छा दिखने की कला, ये बहुत अधिक इसके अंदर रहती है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है विदेशी कार्यों का, विदेशी यात्राओं का बहुत ज्यादा लाभ देता है। विदेश यात्राओं के योग इनके बनते हैं, छोटी मोटी बड़ी यात्राएं हमेशा करते रहे और इन्हीं से इनको लाभ मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे आगे दीजिए। राधे राधे।